सेब कटान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। जयराम ठाकुर का पुतला जलाने पर बीजेपी ने मंत्री के बेटे पर दर्ज करवाई एफआईआर। श्रीखंड महादेव यात्रा पर गए चंडीगढ़ के श्रद्धालु की तबीयत खराब होने से मौत। शातिर चोरों की गहरी साजिश, पहले चोरी की फिर घर में लगा दी आग। प्रदेश में मौसम पर बड़ा अपडेट, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर वन भूमि से अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए फलों से लदे सेब के पेड़ों पर चलाई जा रही कुल्हाड़ी पर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं प्रदेश सरकार की ओर से सीएम सुक्खू ने भी अपना पक्ष रखा है। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार फलों से लदे पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है। इस मुद्दे पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाने संबंधी सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल हाई कोर्ट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर कोटखाई के चैथला में वन भूमि पर लगाए सेब और अन्य फलदार पेड़ काटने का कार्य जारी है। और क्या कुछ बताया सीएम ने, सुनिए। वन भूमि पर जो वन कटान चल रहा है कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। देखिए, राज्य सरकार ने तो हस्तक्षेप किया है, राज्य सरकार ने तो कहा है। और मैं आज इस बागवानी के मामले में जो फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए। इन पेड़ों को अगर हम ऑक्शन किया जाए, और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। और निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से हम सरकार के पास अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं को के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किन्नौर में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। विक्रम सिंह नेगी पर यह एफआईआर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला फूंकने को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह नेगी की ओर से पुलिस स्टेशन रिकांगपिओ में दर्ज करवाई गई है। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने दी है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। देखिए ये रिपोर्ट। किन्नौर में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर एफआईआर हुई है। ये एफआईआर बीजेपी की ओर से करवाई गई है, जिसकी जानकारी खुद भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष किन्नौर यशवंत सिंह नेगी द्वारा एक एफआईआर जिला किन्नौर के पुलिस स्टेशन रिकांगपिओ में दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि रविवार 13 तारीख को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक रिकांगपिओ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला फूका था, जिस पर संज्ञान लेते हुए ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कर्ण नंदा ने कहा कि पुतला फूकने के मामले में कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी और 7 अन्य पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। किन्नौर में एक एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर जो है वह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एवं मंत्री जगत नेगी के बेटे के विरुद्ध हुई, जिनका नाम विक्रम सिंह नेगी है। एफआईआर एक बड़ा मामला था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, उनका पुतला जो है वो मेन चौक रिकांगपिओ में फूंक दिया गया। ये वारदात कल्पा की है। ना परमिशन ली, ना सूचना दी, ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बताया गया, ना प्रशासन को बताया गया। अगर कुल मिला के देखा जाए ये गलत है। और केवल मात्र एक ऐसा व्यक्ति
जो कांग्रेस में मंत्री है और जिनको बोलना भी नहीं आता, उनकी आप भाषा देखिए किस प्रकार की भाषा है। उनको पता ही नहीं लगता है कि वो एक सेवा करने वाले व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ बोलते हैं, जब वो आपदा के समय मंडी सिराज में जनता की सेवा में लगे हैं। और उसके बाद उनके पुत्र विक्रम सिंह और 7 अन्य जो है उन्होंने पुतला फूंकने का कार्य किया, और साथ में कुछ और लोग भी मौजूद थे जिसको अनलॉफुल असेंबली बताया गया। ये एफआईआर जिला किन्नौर में की गई। पुलिस थाना जो है वो रिकांगपिओ था और एफआईआर की संख्या 0056 थी, जिसको कल शाम को दर्ज किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कंप्लेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह नेगी द्वारा की गई, और इसके अंदर कुछ नाम जो है वो प्रसिद्ध भी है और कांग्रेस के भी है, और वो कांग्रेस के आइडेंटिफाइड चेहरे हैं। विक्रम सिंह नेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे हैं। साथ में निर्मल आपके चंदर है, सूर्य बोरस है, कुलवंत नेगी, मान सिंह नेगी, राम मोहन, जय किशन, राकेश कुमार, ये सारे नाम जो है इसके अंदर मौजूद है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस अधीक्षक जो है एसपी ने हमारी बात सुनी, एफआईआर दर्ज करी। उसमें जो है वो एफआईआर सेक्शन 173 बीएनएस के अंडर लगी गई, और उसके अंदर जो है 2 धाराएं लगाई गई, 189(2) और साथ में 292। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस भी थे, और किस प्रकार से पुतला फूका गया, किस के प्रकार से जो है नेता प्रतिपक्ष जो कि फॉर्मर जो है चीफ मिनिस्टर भी थे हिमाचल प्रदेश के, उनको जो है नीचा दिखाया गया। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द इस एफआईआर का चलान जो है वो कोर्ट में पेश होना चाहिए। बिकॉज जिस प्रकार के ये वारदात करते हैं कांग्रेस के नेता, गुंड व तत्व, वो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट। उत्तर भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा के दौरान चंडीगढ़ के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। इस साल श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान किसी श्रद्धालु की मौत हो जाने की अभी तक यह पहली घटना है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु की यात्रा के दौरान तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। वहीं डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि चंडीगढ़ के रहने वाले श्रद्धालु अभय 11 जुलाई को सिंघाड़ से गए हुए थे और 14 तारीख को पार्वती बाग में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अभय को पूरी सुरक्षा के साथ वापस भेजा गया। 15 तारीख को उन्हें थाचड़ू तक लाया गया और 16 तारीख को सिंघाड़ तक पहुंचा दिया गया, जहां से एम्बुलेंस सुविधा होने के बावजूद वह अपने निजी वाहन में गए और इसी दौरान उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक यात्री थे अभय चंडीगढ़ से, और ये 11 तारीख को गए थे सिंघाड़ से, और इनकी 14 तारीख को थोड़ी तबीयत पार्वती बाग में खराब हुई। इनको सेफली इवैक्यूएट वहाँ से किया गया। इनको 15 तारीख को थाचड़ू तक सेफली ले आया गया था, और 16 को फिर ये सिंघाड़ तक पहुँच गए थे। वहाँ से ये नीचे जो जाना था, इन्होंने अपने भाई का इंतज़ार भी किया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे। एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी थी, पर ये खुद जाना चाह रहे थे, और उस ट्रैवल के दौरान इनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो ये एक केस था जिसमें फर्स्ट एड वगैरह दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी सेहत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई। जी, 4600 के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से अराउंड 195 महिलाएं हैं जिन्होंने रजिस्टर किया। जिला शिमला के ठियोग उपमंडल के जगोड़ा गांव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए पहले चोरी की, फिर घर में आग लगा दी। परिवार अपनी भतीजी के घर शिमला शोक प्रकट करने गया था। 16 जुलाई यानी कि बुधवार को जयचंद के पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके घर की दूसरी मंजिल में आग लगी हुई है, जिसके बाद जयचंद ने उसे कहा कि वह उनके घर जाए और वहां के हालात देखे। तब तक वह शिमला से आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यह रिपोर्ट। तस्वीरें जिला शिमला के ठियोग उपमंडल के जगोड़ा गांव की है, जहां चोरों ने घर में पहले चोरी की, फिर घर में आग लगा दी। दरअसल मकान मालिक जयचंद की भतीजी की 3 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। परिवार अपनी भतीजी के घर शिमला शोक प्रकट करने गया था। 16 जुलाई यानी कि बुधवार को जयचंद के पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके घर की दूसरी मंजिल में आग का धुआं निकल रहा है, जिसके बाद उन्होंने उक्त व्यक्ति को घर में जाने और देखने को कहा। जब वे घर पहुंचा तो उसने बताया कि घर का मुख्य दरवाजा बंद था
और खिड़की का कांच टूटा हुआ है, जिसके बाद जयचंद उसको कहता है कि आप दरवाजा तोड़ो और आग को बुझाओ जब तक वे शिमला से आ रहे हैं। इसके बाद जब वे स्वयं घर पहुंचे तो घर में लगे 2 सीसीटीवी कैमरे उखाड़े हुए मिले। अलमारी में रखे कपड़े और कंबल जलकर राख हो गए हैं। अलमारी में रखे एक छोटी लकड़ी के बॉक्स में 65,000 रुपए, 2 सोने की चूड़ियां, एक अंगूठी, सोने की नेक चेन और एक सोने का ब्रेसलेट बॉक्स समेत चोरी हो गए हैं। इसके अलावा घर में रखा इन्वर्टर भी चोरी हो गया है। इसके बाद उसकी शिकायत पुलिस को दी गई। उधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 331(4), 305(a), 326(f), 324(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसके और अधिक भीषण होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 21 से 23 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले आज और कल भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 19 जुलाई को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि इस दिन कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद 20 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और क्या कुछ बताया मौसम विभाग के अधिकारी ने, सुनिए। देखिए, बीते 24 घंटों में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में कुछ एक क्षेत्रों में मॉडरेट से हैवी बारिश दर्ज की गई थी। इसमें अगर बात करें तो नाहन में मतलब हैवी बारिश रिपोर्ट की गई है 67 mm। उसके उपरांत जो डिस्ट्रिक्ट की नौ, लाहौल स्पीति, सोलन, मंडी, ये हमारे बिलासपुर है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज के लिए देखिए जो प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है और जो सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। और अलर्ट्स की बात करें तो आज देखिए डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, फिर आपका कांगड़ा, मंडी और सिरमौर और कुल्लू, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज के लिए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर देखिए जो ओवरऑल वेदर है देखिए कल भी जारी रहेगा प्रदेश में, पर हालांकि जो हैवी रेनफॉल का अलर्ट है वो कल 18 जुलाई को केवल कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर के लिए जारी किया है। फिर 19 तारीख को वेदर में कमी जरूर आएगी और उस दौरान ऐसा कोई हैवी रेनफॉल का अलर्ट नहीं है, परंतु फिर भी जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। फिर जो वेदर एक्टिविटी है वो 20 जुलाई की देर रात से पिकअप करेगी और संभावना है कि 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और साथ में जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मैदानी डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला से सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रदेश में मतलब कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए ओवरऑल सीजन में अभी सामान्य ही बारिश अभी आंकड़े दर्ज हुए हैं। इसमें देखिए प्रदेश में अभी सामान्य से 12% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल स्पीति और चंबा, जहां आपकी सामान्य से कम बारिश है। और अभी जुलाई माह की बात करें तो अभी भी प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई है जुलाई माह में अभी तक। देखिए अभी तो ऐसे सभी कोई इशू नहीं की गई बारिश, पर जैसी एक्टिविटी बढ़ेगी तो समय समय पर यहाँ सेंटर से फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन जारी किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।